औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 1। लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था यूनिट नंबर 2 का एंड, और वो जो है अगर उसके रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो तो आप लोगों ने पूछ लेने थे। अब यूनिट नंबर 1 हम लोग जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 1 का नाम है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग नाम से ज़ाहिर है क्या, यानी एक प्रॉब्लम को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमारी डेली लाइफ में हमें नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स आते हैं और उन्हें हम डिफरेंट मेथड्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक है, हर प्रॉब्लम का एक जैसा सलूशन नहीं होता, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैव डिफरेंट सलूशन। ठीक है, कंप्यूटर में भी हमें डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम अराइज होते हैं। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम जो है वो फिज़िकली भी हो सकते हैं और उसके सॉफ्टवेयर में भी हो सकते हैं। अब आप लोग एग्जांपल ले लें कि अगर लेट अस सपोज अगर आपके कंप्यूटर से आवाज़ नहीं आ रही तो उसके भी डिफरेंट मल्टीपल सलूशन है कि पॉसिबल है कि जो कंप्यूटर का स्पीकर है वो ख़राब हो, डैमेज हो, या पॉसिबल ये है कि आप लोगों ने उसके साथ जो स्पीकर वगैरह की जो है केबल अटैच की है स्पीकर वगैरह में इशू। तो ये नहीं बताने का मुझसे ये कि प्रॉब्लम के मल्टीपल सलूशन होते हैं, मल्टीपल कॉजेज़ होती हैं, मल्टीपल रीजंस होती हैं। ठीक है, तो हम लोग ज़रा स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से। सबसे पहला जो है हमारे पास टॉपिक जो है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। ठीक है, सबसे पहले वो हमें क्या बता रहा है जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स की, यानी प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है। अब देखिए ना, डायरेक्ट प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व नहीं कर देते आप, पहले कुछ स्टेप, पहले कुछ प्रोसीजर। और जैसा लेटस को अगर मैंने कहा कि कंप्यूटर नहीं चल रहा, लेटस को एग्जांपल ले लेते हैं, एक प्रॉब्लम है हमारे पास, कंप्यूटर नहीं चल रहा, तो इसके पीछे हम लोग कॉजेज, रीजंस, वजूहत जानना है कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द रीजन और व्हाट आर द कॉजेज दैट due to which our laptop or computer is not opening or running, or it is not displaying any result or this graphic etc. सो बताने का मकसद ये कि हमारे पास कुछ स्टेप्स, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम लोग उसके ऊपर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है उन्होंने डायरेक्ट हमें पास सारे नंबर ऑफ़ स्टेप्स नहीं बताए, वो उन्होंने एक एक करके हमारे पास जो नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं वो हमें बताए हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों के सामने जो है वो 10th की बुक रखूँ, एक सेकेंड आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये 10th की बुक है, लिखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, और ये आप लोगों को ये कुछ 9 स्टेप्स हैं। ठीक है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड एटसेट्रा। तो ये बेसिकली 10th में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब 9th में आ गया। यहाँ पे टोटल 9 जो है पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन आप लोगों की बुक में टोटल 5 पॉइंट्स। तो हमारी जो बुक में लिखा है, ये जो हमारे नोट्स में है, ये हमारे सिलेबस में, हमने सब उसी को ही फॉलो करना है। सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास अगर मैं देखूं तो वह है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिफाइन करना। ठीक है, अब लेट अस इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले हमारा एग्जामिन करता है, हम डॉक्टर को कुछ चीज़ें वजह बताते हैं, हमारे सर में दर्द है, बुखार हो रहा है, या इस तरह की और जो सिम्टम्स हैं। लेकिन डॉक्टर वो सुनने के बाद फ़ौरन हमें मेडिसिन नहीं दे देता। डॉक्टर कभी कभार हमारा टेम्परेचर चेक करता है, कभी वो हमारा ब्लड प्रेशर या कुछ हमारे टेस्ट वगैरह करवाता है। ठीक है, कभी वो हमारा फिज़िकल जो है वो चेकअप करता है। ठीक है, सांस वगैरह चेक करता है कि वो इधर सही है, रेशा वगैरह तो नहीं है, इस तरह की जो रीजंस होती हैं। तो वो फिर मेन प्रॉब्लम की तरफ जानने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर व्हाट आर इज़ द प्रॉब्लम और व्हाट आर द प्रॉब्लम। ठीक है, एक बंदे के अंदर हो सकता है एक वक्त में एक से ज़्यादा जो है बीमारियाँ हों, रीजंस हों, वजूहत हों, या उसे एक से ज़्यादा वो बीमारी में मुब्तला हुआ हो। तो सबसे पहला काम है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, आपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। वो कहते हैं अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ द वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्विटीज़। एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम जो है वो होती है जिसके अंदर कोई इशू, कोई ना हो डाउट। जिसका एग्जांपल है, अब लेट अस सपोज एग्जांपल ले लें कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी को कैंसर जैसी बीमारी है। ठीक है, अब सिम्टम्स वो किसी और के थे, लेकिन वो ट्रीटमेंट किसकी कार है, कैंसर की कार है। ठीक है, तो ये तो एक अच्छी प्रॉब्लम ना हो। तो डॉक्टर भी आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर हमारे चेकअप करते हैं, वो हमें मेडिसिन देते हैं, लेकिन हम लोग उससे पूरी तरह या 100% या 100% जो है वो सेहतयाब नहीं हो पाते, फिर हम डॉक्टर को चेंज करते हैं। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि डॉक्टर को ही हमारी रीज़न या वजूहत या जो बीमारी है उसका नहीं पता चल रहा होता। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी जो है वो सेम हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, उसके अंदर जो है हो सकता है कि हम एक ही दफ़ा डायरेक्ट प्रॉब्लम तक पहुंच जाएं, और हो सकता है हमें जो है वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगे। ठीक है, ऑल द कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाइड एंड इट हैज़ अ क्लियरली कॉल। ठीक है,
लेट अस अगर कोई हम काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, या कोई कंप्यूटर से रिलेटेड डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई टास्क है, तो उसके अंदर कोई इशू आ रहा है तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर इशू क्यों आ रहा है। ठीक है, आखिर क्या रीज़न क्या है ये जो है हमें रिजल्ट नहीं दे रहा, या कहाँ पे पीछे इशू आ रहा है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। और अगर एक दफ़ा हम उस कॉज, उस वजूहत, उस रीज़न तक पहुँच जाते हैं तो देन इट इज़ ईजी फॉर अस। तो हमारे लिए बहुत ईजी है, हम बहुत ईजीली उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम के अंदर ये सबसे पहले उसने लिखा। उसने आगे एक एग्जांपल लेके हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फर्स्ट वी नीड टू सी वेदर द प्रॉब्लम इज़ डिफाइंड वेल और नॉट। ठीक है, लेट अस सपोज अगर हमारे पास एक कंप्यूटर नहीं चल रहा, ठीक है, या लेट अस सपोज अगर मेरा कंप्यूटर में कोई ख़ास स्पेसिफिक इशू आ रहा है कि जी मैं कहता हूँ मैं कोई ऑडियो प्ले करता हूँ या कोई मैं वीडियो प्ले करता हूँ तो कुछ आवाज़ नहीं आ रही, और कोई बंदा बैठा हुआ है थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर, लेट अस सपोज फैसलाबाद या कराची, और मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो हमारी वजूहत के पहले सुनेगा। उसके बाद वो कहेगा जी ये कुछ पॉसिबल कॉजेज, रीज़न, वजूहत हो सकती हैं, और फिर आप इसको देखें। जिस तरह लेट अस सपोज अगर मैं कहता हूँ जी मैंने लैपटॉप के साथ चार्जर लगाया और वो जो है नहीं चल रहा, या वो डिस्प्ले या आउटपुट नहीं दे रहा, तो इसकी क्या कॉजेज़ हो सकती है। उसकी मल्टीपल कॉजेज़ हैं। हो सकता है कि जो लैपटॉप है उसका मदरबोर्ड ही जल गया हो सकता है जो हम चार्जर यूज़ कर रहे हैं वही जो है वो ख़राब हो, या ये भी पॉसिबल है कि जो हम बैटरी यूज़ कर रहे हैं वो भी डैमेज हुई हुई हो। ठीक है, ये इस तरह और भी बड़े नंबर टाइप के इश्यूज आ सकते हैं। तो कहते हैं गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फर्स्ट वी नीड टू सी वेदर द प्रॉब्लम इज़ डिफाइंड वेल और नॉट। तो हमें पहले 100% प्रॉब्लम को ही देखना होता है। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट डिफाइंड वेल देन वी कैन यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज टू डिफाइन द प्रॉब्लम। ठीक है, जिस तरह मैंने कहा कि डॉक्टर को हम सिम्टम्स बताते हैं और कुछ नज़र भी आ रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर हमारा चेकअप करता है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर कोई ख़ास प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम लोग जो है कुछ स्टेप्स को फॉलो करके चलें। जैसा मैंने कहा डॉक्टर है, अगर डॉक्टर को आपकी बीमारी या जो है इलनेस का नहीं पता चल रहा, वो आप लोगों के टेस्ट करवाता है, टेम्परेचर मेजर करता है। ठीक है, जो है उसका स्टेटोस्कोप जो है वो आप लगा के आपकी धड़कन वगैरह या सांस है उसको सही तरह चेक करता है। ठीक है, आप लोगों का गला चेक करता है। तो उसके पास भी मल्टीपल प्रोसीजर, मल्टीपल वेज़ हैं आपकी बीमारी को पता करने के। इसी तरह कंप्यूटर में भी मल्टीपल वेज़ हैं जिसके थ्रू हम लोग किसी बीमारी का पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले है गेन बैकग्राउंड नॉलेज, वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस इन विच द प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे सर्कमस्टांसेस का मतलब है, लेट अस फॉर एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, एक सेकंड ज़रा। अब ये देखें, ये जो सबसे पहला उसकी स्टेटमेंट थी वो क्या थी, वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस इन द प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग। ठीक है, अब ये है एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वही होता है जब आप लोग नाम वगैरह किसी जगह एडमिशन लेते हैं या कोई अकाउंट बनाते हैं, तो फिर इस तरह के आप लोगों को कुछ फॉर्म दिए जाते हैं जिसको आप लोग नॉर्मल इग्नोर करके ये नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ इस तरह की चीज़ें लिख देते हैं। लेकिन अब लेट अस सपोज मैंने किसी वेबसाइट के ऊपर ये फॉर्म लगा दिया और वो कहता है जी ये फॉर्म जो है एंड्रॉयड की जो मोबाइल फ़ोन की डिवाइसेस हैं उस पर तो ठीक काम कर रहा है, लेकिन टैबलेट के ऊपर काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो मुझे देखना है कि आखिर ये कौन से टैबलेट्स के ऊपर काम नहीं कर रहा। अब आपको पता है डिफरेंट टाइप्स के टैबलेट्स मार्केट में मौजूद हैं। ठीक है, एक हमारे पास जो है वो एंड्रॉयड के टैबलेट्स हैं और एक एप्पल iOS के टैबलेट्स हैं। आल्दो iOS के जो यूज़र्स हैं, नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो हैं वो बहुत कम है, लेकिन उनमें से भी हो सकता है कुछ यूज़र उस वेबसाइट को, इस फॉर्म को एक्सेस करें। तो इसलिए सबसे पहले हमारा काम होता है, हमने देखना होता है कौन सी कंडीशन या सिचुएशन में ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट। और अगर हम एक दफ़ा पता लग जाता है अच्छा iOS में मसला या आईफोन वाले जो है टैबलेट्स में मसला, तो हम उसमें इशू रिजॉल्व करते हैं। और अगर वो हमारे पास एंड्रॉयड वाले लैपटॉप टैबलेट्स में मसला तो हम उसके में रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। It also helps to know what a good solution will look like, how we shall be able to measure the solution. ठीक है, इट आल्सो हेल्प्स टू नो व्हाट अ गुड सोल्यूशन विल लुक्स लाइक। और जब हमें एक ख़ास प्रॉब्लम के बारे में पता लग जाता है
तो फिर हम उसको एक ख़ास तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो इशू हमारे पास एंड्रॉयड लैपटॉप या टैबलेट्स के लिए आ रहा है सेम उसका जो सोल्यूशन है वही सेम ही हमारे पास आईओएस के लिए अप्लाई होगा, ऐसा नहीं होता। यूज़ गेस, हम लोग गेस मेथड भी कर सकते हैं। जैसे अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है जी आजकल तो सबको फ्लू हुआ हुआ है, बुखार चढ़ रहे हैं, तो वो आप लोगों के बगैर चेकअप किए या थोड़ा सा चेकअप करके अगर उसका सिम्टम्स मौजूद हो तो वो लिख देता है। इसी तरह हम लोग यूज़ गैस भी कर सकते हैं और ट्राई टू गैस द अननोन इन्फॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट गैस, हम गैस करके भी कर सकते हैं। दीज गैसेज में भी बेस्ड अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंस, और इसका हमें पास्ट एक्सपीरियंस से पता चलता है, ठीक है। अब लेट अस सपोज एग्जांपल लेते हैं यही वाले फॉर्म के साथ, ठीक है। अगर एक बंदा जिसने न्यू काम करना शुरू किया है, ठीक है, तो वो इस सारे फॉर्म को जो है ना, ये आपको मैं बताता हूँ, ये आप लोगों को एक फील्ड नज़र आई ना, ये इसे फील्ड बोलते हैं। ये जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ठीक है, ये एक फील्ड है और इसके नीचे ये देखें ये एक दूसरी फील्ड है। अब आप लोग अगर देखें तो जो फर्स्ट का और जो सेकंड है ये ऑलमोस्ट दोनों एक ही लाइन के ऊपर ही नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। यहाँ से भी और ये देखिएगा ये यहाँ से भी। और मैं बता दूँ, ये देखें ये जो इसकी ये है ना हाइट, यानी ये पूरे कर्सर जितनी, यहाँ पर भी इसकी सेम ही है। तो यानी बताने का मकसद ये है कि जो फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम की हाइट और विड्थ है ये अभी सेम है, लेकिन जो इनिशियल बंदा, जो एक बंदा काम करना शुरू करा है जो कि लर्निंग फेज़ में है, अगर आप लोग उससे कहेंगे तो वो हो सकता है कि इसको जो है वो इक्वल ना ला सके। अच्छा, ड्रा पिक्चर इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड, और अगर हमें नहीं पता चल रहा तो हम लोग जो है वो इमेज वगैरह का भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली थर्ड पॉइंट था हमारे पास डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम का, ठीक है। लिखता जी इफ़ अ प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड वी कैन ड्रॉ पिक्चर एंड फिल द अनडिफाइंड इन्फॉर्मेशन। ये ड्रॉ पिक्चर वाला हमारे पास बहुत ही लेटेस्ट जो है, आप कह लो कि सबसे लीस्ट जैसे मैं कहूँ कि यूजेज है, सबसे काम हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास जब हम लोग काम किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर कंप्यूटर, ये जब मैं प्रोजेक्ट के ऊपर या किसी टास्क के ऊपर बात करूँगा तो बेसिकली हम लोग कंप्यूटर के टास्क के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यानी कंप्यूटर का ये प्रोजेक्ट है या कंप्यूटर का ये टास्क है तो हम उससे डिस्कस करेंगे। और ये जब हम लोग किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं ना तो सबसे पहले हम लोग कुछ डायग्राम्स वगैरह बना लेते हैं, ठीक है। अभी जो है मैं आप लोगों को शायद एक्चुअली इसमें मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है, मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था यूनिवर्सिटी में। अभी एक्चुअली इंटरनेट भी यहाँ पे नहीं है, तो एक्चुअली फिर आप लोगों को ना इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कल या फिर परसों आप लोगों को दिखाऊँ कि ये एक्चुअली होता किस तरह का है, ठीक है। तो ड्रा पिक्चर जो है वो हमारे पास बेसिकली सबसे पहले हम लोग किसी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले कुछ इमेजेस बनाते हैं तो जो कि हमारी हेल्प आउट करती हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, आज का टॉपिक था, ठीक है। अगर इस टॉपिक में आप लोगों को कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करें, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों को जो है उसका आंसर कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना ध्यान रखें। खुदा हाफिज़।